today we are going to learn very important topic, valuation of material. तो वो क्या है देखिए, valuation of material. अभी when we talk about valuation of material, okay, एक बात आप ध्यान से देखिए, क्या फॉर एग्जाम्पल जो भी सप्लायर हमने सिलेक्ट किया, जो भी सप्लायर वॉट एवर ए, ओके, वहां से वी आर गोइंग टू रिसीव द गुड्स. ओके, तो यहां पे कौन कौन सी प्राइस वी आर सपोज टू पे, तो यहां पे होगा परचेज प्राइस. अभी जो भी हम परचेज प्राइस करेंगे उसमें काफी सारे हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे देखते हैं. फिर क्या होता है, इन ट्रांजिट यू नीड टू इनकर सम ऑफ द एक्सपेंडिचर. ओके, और जो गुड्स रिसीव होता है ओके, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो तो कैरिंग और ऑर्डरिंग और कैरिंग एक्सपेंस होते हैं. ड्यूरिंग दिस ऑर्डरिंग एक्सपेंस, देन आफ्टर कैरिंग एक्सपेंस. ओके, अभी जो परचेज प्राइस है उसमें ऐसी कई सारी, we are supposed to have the valuation of inventory. Okay, and for that very reason we need to add how many expenditure for the purpose of valuation of inventory. और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो हमें एक्सक्लूड करने हैं, चलिए देखते हैं. Now see, as and when you purchase, tell me one thing. जब आप परचेस करने जाओगे तो आप ऐसा बोलोगे हम बल्क में परचेस कर रहे हैं, हमें ट्रेड डिस्काउंट दीजिए. ओके, तो जो भी डिस्काउंट है वो हम माइनस कर देंगे. वेरी सिंपल. कई बार क्या होता है, आप ऐसे कोई गुड्स परचेस कर रहे हो जो गवर्नमेंट सब्सिडी में आते हैं और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देंगे तो वो भी माइनस कर देंगे. ओके, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट. अभी जो कैश डिस्काउंट है वो तो हमें पेमेंट करने के बाद पता चलेगा, तो वो तो हम बाद में कंसीडर करेंगे, उसकी हमें कोई इफेक्ट देनी नहीं है. ओके, फिर आएगा टैक्सेस. अभी कई सारे टैक्सेस होते हैं, लाइक अगर आप इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी होगा. अगर आप इंपोर्ट करोगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको पे करनी पड़ेगी. अगर आप लोकल परचेस कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय पे करनी पड़ेगी. अभी तो क्या है, जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स है, इसलिए जीएसटी आएगा, लाइक आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी. वो इंक्लूड होगा नहीं होगा देखते हैं. फिर बाद में ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस हो जाए, फ्रेट, इंश्योरेंस, पेनल्टी, ओके, प्लस एनी काइंड ऑफ अदर चार्जेस. तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं. हाउ वी गोना कंसीडर द सेम, सी टू इट. ओके, कभी कभी थियरी में भी पूछते हैं. यस, देखिए मई 16 में पूछा, नवंबर 18 में पूछा, नवंबर 18, जनवरी 21, नवंबर 18, मई 16, नवंबर 18, जनवरी 21. कैसे करेंगे, ऐसे पूछेंगे कि इसमें से कौन कौन से आइटम की इफेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हम क्या देंगे. इस तरह आपको इस आइटम का जो लिस्ट है उसमें से कोई भी आइटम पूछ सकते, इसकी आप क्या इफेक्ट देंगे while valuing the inventory, valuing the material cost. ओके, चलिए तो कौन कौन सी आइटम है जो हमें कंसीडर करनी है. पहले हम देखते हैं डिस्काउंट एंड सब्सिडीज. डिस्काउंट एंड सब्सिडीज, तो मैंने पहले भी बोला ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट हम पहले माइनस कर देंगे. ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड from the purchase price if it is not shown as deduction in the invoice. देखिए इनवॉइस प्राइस में डिडक्शन करके रखा है, तो डिडक्शन होने के बाद जो बैलेंस है वही हम कॉस्ट कंसीडर करेंगे. बट कई बार क्या करेंगे, ये सिर्फ प्राइस देंगे, डिस्काउंट अलग से देंगे. तो हमें क्या करना है, जो भी आपकी परचेज प्राइस होगी उसमें से डिस्काउंट और सब्सिडी की क्या इफेक्ट होगी, डिस्काउंट एंड सब्सिडी. ओके, डिस्काउंट एंड सब्सिडी. अभी जो भी परचेज प्राइस है उसमें से हमें क्या करना होगा, लेस.
ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, क्वांटिटी डिस्काउंट वो भी माइनस कर देना है। ओके, और अगर गवर्नमेंट के पास से कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई अदर सब्सिडी मिले हमें, सब्सिडी माने ग्रांट, या तो फिर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देंगी कि ओके आप ये इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, नेशन में से परचेस कर रहे हैं, वी लाइक टू गिव यू द सब्सिडी, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। तो ये सारा का सारा माइनस हो जाएगा और नेट जो परचेस कॉस्ट आ जाएगी वो हो जाएगी नेट। चलिए इतना पता चल गया। अभी कैश डिस्काउंट का क्या करना है? कैश डिस्काउंट नो इफेक्ट, कैश डिस्काउंट का कुछ नहीं करना है अभी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट बाद में मिलता है तो हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है, लेटर ऑन। क्योंकि क्या होता है, कैश डिस्काउंट कैसे होगा? आपने परचेस कर लिया और बोलेंगे एक वीक के अंदर आप पेमेंट कर दोगे तो इतना कैश डिस्काउंट होगा, तो वो बाद में पता चलेगा, ठीक है, पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इग्नोर दैट। कैश डिस्काउंट का हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्वांटिटी डिस्काउंट, इट्स लाइक ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी इज ओन एज डिडक्शन, ये भी डिडक्शन है, ये भी डिडक्शन है। कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसका, नो इफेक्ट। तो इसको इग्नोर कर देना है। क्या करना है? इट इज इग्नोर्ड। सब्सिडी, हाँ उसको हमें डिडक्ट करना है। गवर्नमेंट या फिर कुछ किसी के भी पास से आपको सब्सिडी मिले तो आपको परचेज कॉस्ट में से माइनस करना है इतना। ये जो फर्स्ट टेबल था डिडक्शन और सब्सिडी, डिस्काउंट और सब्सिडी का, वो समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? कंसेप्ट समझिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रैक्टिकल सम आप यूं यूं कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ओके, शैल वी गो अहेड देन। अभी ड्यूटीज ऑन टैक्सेस। सर ये ड्यूटीज और टैक्सेस पहले करना है या फिर डिस्काउंट पहले करना है? पहले ये सारा डिस्काउंट का सब माइनस कर दीजिए और फिर बाद में हम टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो नेट परचेज प्राइस आया हमारा, अभी हमारा जो नेट परचेज प्राइस आया उसमें हम कंसीडर करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या कंसीडर करेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। पहले हमने कंसीडर किया डिस्काउंट एंड सब्सिडी, अब हम क्या कंसीडर करेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जो भी आपकी परचेज प्राइस आई है नेट और परचेज कॉस्ट आई है नेट, ओके, तो उसको हम यहां पे कंसीडर करेंगे। यस तो इसका क्या होगा? अभी देखिए जो टैक्सेस है ना, टैक्सेस उसमें से एक होता है रोड टैक्स, टोल टैक्स वगैरह वगैरह, एक होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये दो टैक्स तो आपको ऐड करने ही करने हैं। इट इज इंक्लूडेड, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ये दोनों टैक्स तो आपको ऐड करना ही करना है। ओके, जो भी रोड टैक्स है वो तो आपको ऐड करना ही करना है। ओके, बट व्हाट अबाउट आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीएसजीएसटी? अभी देखिए यहां पे जो जीएसटी है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये जो एस, सी और आई है उसका पूरा फंडामेंटल हम हमारे पेपर नंबर 4 जो टैक्स है उसमें एक पोर्शन है 40 मार्क्स का जीएसटी का, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे किसकी क्रेडिट मिलती है, किसकी क्रेडिट नहीं मिलती है, क्या है वो सब उसमें देखेंगे। यहां पे इन शॉर्ट हम क्या देखते हैं, यहां पे शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में ये देखिए ये जो एसजीएसटी है वो क्या है? जो भी आप विद इन स्टेट सेल्स करते हो, विद इन स्टेट, उसके ऊपर आता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, हाफ एंड हाफ। और जो भी इंटरस्टेट सेल होता है, इंटरस्टेट, उसमें आता है आईजीएसटी। हमें अभी इतना याद रखना है। अभी ये जो जीएसटी है ना, ओके, ये जो जीएसटी है ना, या चाहे एस हो, सी हो या आई हो, इसका दो बाइफर्केशन होगा। ओके, क्या? एक तो उसको बोलते हैं हम आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, और यू कैन से क्रेडिट। क्रेडिट इज अवेलेबल और ITC और क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। दो तरह के आपको ऑप्शन देंगे,
सर ये क्रेडिट अवेलेबल नॉट अवेलेबल क्या है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे। मैंने बोला ना आपको टैक्स के जो पेपर नंबर 4 के जो सेकेंड पोर्शन है उसमें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे ये क्या है। बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं से फॉर एग्जांपल मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं और उसका जो टैक्स है चाहे वो सी हो या फिर एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो, अगर उसकी क्रेडिट मुझे मिलती है, अगर उसकी क्रेडिट मुझे मिलती है, ओके, तो इग्नोर इट, इग्नोर इट। अगर आपको क्रेडिट मिलती है तो उसको इग्नोर कीजिए, हम कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलती है तो दैट इज एड टू कॉस्ट। अगर आपको क्रेडिट मिलती है ठीक है, तो क्रेडिट तो मिलने वाली है तो इसको हम कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर्ड, सो इग्नोर इट। अगर आपको क्रेडिट मिलती है, अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलती है तो दैट इज एडेड टू द कॉस्ट। ओके ओके, यहां पे देखिए क्या लिखा है, अभी समझिए ये क्या है तीनों। आईजीएसटी, इट इज पेड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड कलेक्टेड फ्रॉम द बायर। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का मतलब क्या है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, मतलब गुजरात से महाराष्ट्र में आप कुछ सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई 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 में गुड्स भी आ जाता है, सप्लाई में सर्विस भी आ जाता है। ओके, इट इज एक्सक्लूडेड इफ क्रेडिट इज अवेलेबल। एक्सक्लूडेड मतलब नो इफेक्ट, मतलब एक्सक्लूड करना है, हमें कंसीडर नहीं करना है। अनलेस मेंशन स्पेसिफिकली इट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको कुछ नहीं बोला होता तो डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, उसको डिफॉल्ट हम कंसीडर करेंगे, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। ये हो गया आपका डिफॉल्ट आंसर। डिफॉल्ट आंसर माने इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन डिफॉल्ट ये होगा, इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे मतलब, इग्नोर करेंगे मतलब समझना, इग्नोर करने का मतलब ये हुआ कि हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सक्लूड। तो सर ये एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ, हमें परचेज कॉस्ट में उसको कंसीडर नहीं करना है। बट अगर आपको परचेज कॉस्ट के साथ ऐड करके दिया होगा फिगर तो हमें उसको लेस करना है, समझ रहे हो। और यहां पे देखिए आईटीसी व्हेन क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला हो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला हो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, तो इसको हम परचेज कॉस्ट में ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करना है। ऐड किया होगा तो कुछ नहीं करेंगे, ऐड नहीं किया होगा तो ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो गया टैक्स इन केस ऑफ CSI। ओके, अभी टैक्स में और दो तरह के टैक्स होते हैं, रॉड टैक्स एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसकी तो क्रेडिट मिलती नहीं है, तो दैट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, ऑलवेज इंक्लूडेड। इसमें कोई इफ एंड देन है ही नहीं, ऐसा होगा तो इंक्लूड होगा, ऐसा होगा तो एक्सक्लूड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी रोड टैक्स, टोल टैक्स, ओके, सेल्स टैक्स तो है नहीं अभी, ठीक है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो ये जो भी टैक्सेस हैं दैट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए, तो वो भी हो गया, ये भी हो गया। तो टैक्सेस का समझ में आ गया। अभी एसजीएसटी क्या है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट माने विद इन स्टेट, गुजरात टू गुजरात। ओके, एंड सीजीएसटी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ द सेम, वो तो आपको पता है। अगर आईजीएसटी 18% होगा तो SC 99 हो जाएगा। इंटर स्टेट में हमें दो, विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट में हमें दो बाइफर्केशन किए, 9% टैक्स स्टेट हो जाएगा, 9% टैक्स सेंटर को जाएगा, ठीक है। हम डिटेल में जीएसटी में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। तो ये टैक्स का हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। वन बाय वन करते जाएंगे हम, कैसे करना है। डिस्काउंट सब्सिडी, देन आफ्टर ड्यूटीज एंड टैक्सेस अभी आएगा पेनल्टी चार्जेस। अभी ये आप ध्यान रख दीजिए, क्या जो भी पेनल्टी या फिर चार्ज है
उसको हमें ऑलवेज एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? अभी यहां पे नया टॉपिक देखिए, पेनल्टी। ये मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, पेनल्टी। जो भी पेनल्टी है, जो भी पेनल्टी है, चाहे वो कोई भी नाम से हो, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। चाहे नाम कुछ भी हो। डैमरेज हो, डैमरेज मतलब इट इज अ पेनल्टी इम्पोज बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल। इट इज एबनॉर्मल कॉस्ट एंड नॉट इंक्लूडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेसेस। समझिए, जो भी पेनल्टी है वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर होती है। अगर आपने कुछ डिले हुआ तो डैमरेज चार्जेस बोलते हैं इसको। सी, यहां पे हम क्या कंसिडर करें, आप एक बात समझ लीजिए, कॉस्टिंग में ये जो एक फंडा है ना कॉस्टिंग का, ये फुल प्रूफ है। दो तरह के जो लॉस होते हैं, दो तरह के जो एक्सपेंस होते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल। तो जो भी एबनॉर्मल है ना वो ऑलवेज कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट नॉर्मल। ओके, दैट शुड नॉट बी चार्ज टू प्रोडक्ट, दैट शुड नॉट बी चार्ज टू एनी कॉस्ट सेंटर। सो एबनॉर्मल विल ऑलवेज गो टू कॉस्टिंग पीएनएल। वैसे ही जो पेनल्टी है, पेनल्टी, ओके, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द परचेस प्राइस ऑफ द मटीरियल। क्यों? क्योंकि वो कहां पे जाएगा? अगेन दिस पेनल्टी एंड एवरीथिंग विल गो टू पीएनएल अकाउंट। ओके, डिटेंशन चार्जेस और फाइन। ये डिटेंशन चार्जेस क्या है? अगर आपने कुछ लो रूल्स रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं किया तो आपका गुड्स डिटेन हो जाएगा, आपका व्हीकल डिटेन हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेनल्टी नॉट टू बी इंक्लूडेड। चाहे वो डैमरेज हो, चाहे वो डैमरेज हो, डिटेंशन हो, फाइन्स हो या फिर पेनल्टी हो, कुछ भी हो, वो हमें एक्सक्लूड करना है। अभी देखिए, एक बात समझिए, ये इंक्लूड, एक्सक्लूड, ऐड, लेस क्या है? देखिए, मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं कैसे करेंगे। पहले हम कंसीडर करते हैं इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। ओके, अगर कोई आइटम को परचेस कॉस्ट में इंक्लूड करना है, ओके, इंक्लूड नहीं है तो ऐड कीजिए, और इंक्लूडेड है तो कुछ नहीं कीजिए, नो इफेक्ट। अगर आपको कोई आइटम को एक्सक्लूड करना है और वो इंक्लूडेड है तो माइनस कीजिए, और ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है तो कुछ ना कीजिए, नो इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो वो हो गई पेनल्टी। चलिए, पेनल्टी और चार्जेस क्लियर है। नेक्स्ट, पेनल्टी, एनी टाइप ऑफ पेनल्टी इज नॉट इंक्लूडेड। तो कुछ भी पेनल्टी के नाम के ऊपर हो, दैट इज एक्सक्लूडेड, वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। ओके, अब अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर में आएगा इंश्योरेंस, फ्रेट एटसेट्रा और कमीशन, ब्रोकरेज। अभी ये जो है इंश्योरेंस, कमीशन एंड फ्रेट, ये हम 3 एक्सपेंस कंसिडर करेंगे यहां पे। ओके, मैं यहां पे थोड़ी अलग से कैटेगरीज बना रहा हूं, और जो भी मैंने बॉक्सेस हाईलाइट किए वो कैटेगरीज है, ठीक है। अभी जो भी इंश्योरेंस है, अभी इंश्योरेंस ट्रांजिट में लिया होगा, इंश्योरेंस ट्रांजिट में लिया होगा। कमीशन जो भी है, कमीशन जो भी है वो हमने स्पेसिफिकली वो गुड्स परचेज करने के लिए दिया होगा। और फ्रेट है, फ्रेट, ओके, ये ट्रांजिट वाला आ गया। तो ये जो फ्रेट है वो भी गुड्स ले जाने के लिए और लेने के लिए दिया है, हाँ। तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड। ये इंक्लूडेड माने मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होगा, मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। इज दिस क्लियर? इंश्योरेंस, कमीशन और फ्रेट। चलिए देखते क्या है। इंश्योरेंस चार्जेस आर पेड फॉर प्रोटेक्टिंग गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। इट इज एडेड, इंक्लूडेड, सेम ही है। कमीशन इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेजेस, यस। फ्रेट, इट इज ऑल्सो एडेड। तो ये तीनों हमें ऐड करना ही करना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अभी एक स्पेशल आइटम आती है, और वो क्या है?
सॉरी, नेक्स्ट आते हैं अदर एक्सपेंस, सॉरी नॉट अदर्स बट शॉर्टेज। अभी जो शॉर्टेज है वो दो तरह के शॉर्टेज होते हैं। वन इज नॉर्मल शॉर्टेज, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल शॉर्टेज, एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल शॉर्टेज है, दैट इज इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस। कैसे करेंगे वो मैं बात बताता हूं मैं, ओके। और एबनॉर्मल एक्सक्लूड होगा, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल, क्योंकि वो कहां पे इसकी इफेक्ट आएगी, कॉस्टिंग पीएनएल में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंपॉर्टेंट है कंटेनर। ओके अभी कंटेनर दो तरह के होते हैं। ओके शॉर्टेज में देख लीजिए, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, गुड यूनिट एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, लॉसेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क, इवापोरेशन, जो भी अनअवॉइडेबल है, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा। नॉर्मल लॉस माने आप कुछ भी कर लीजिए, इतना लॉस तो होने वाला है ही फॉर श्योर। तो इसकी ट्रीटमेंट देंगे हम, यस, वो हम कंसिडर करेंगे, यस। बट जो शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन है, मिस हैंडलिंग, पिल्फरेज मतलब थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, और अवॉइडेबल रीजन है, दैट इज नॉट एब्जॉर्ब बिकॉज इट शुड बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। तो ये नॉर्मल एब्जॉर्ब होगा, एबनॉर्मल एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैसे देखते हैं आगे। और कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अभी जो कंटेनर है वो दो तरह के होते हैं, रिटर्नेबल कंटेनर एंड नॉन रिटर्नेबल कंटेनर। कंटेनर दो तरह के होते हैं, ओके। रिटर्नेबल कंटेनर और नॉन रिटर्नेबल कंटेनर। अभी जो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है उसकी कॉस्ट ऑलवेज इंक्लूड होगी और ऐड होगी। क्यों? क्योंकि वो कंटेनर की प्राइस भी कंसिडर कर लेंगे परचेस कॉस्ट में। अगर आपने प्लास्टिक की कुछ बोतल में परचेस किया तो प्लास्टिक बोतल आपको वापस नहीं देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लीटर में जो भी कोक वगैरह कुछ परचेस किया, ओके, तो वो प्लास्टिक कंटेनर है, वो नॉन रिटर्नेबल होता है, तो उसकी कॉस्ट ऑलवेज इंक्लूडेड होगी। बट अगर आपको कंटेनर रिटर्न करने हैं, से फॉर एग्जांपल ग्लास की जो बोतल होती है या तो फिर जो कैरेट्स होते हैं, हाँ, तो वो रिटर्नेबल कंटेनर होते हैं, उसमें उसकी जो भी कॉस्ट है जो हम पे करेंगे, उसमें से जो भी कंटेनर हम वापस देते हैं और हमें जो रिफंड मिलता है, इस दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इंक्लूड होगा। समझ में नहीं आया सर? समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 कैरेट्स मंगवाए, वो कैरेट्स होते हैं ना जो जिसमें बोतल लगते हैं हम प्लास्टिक के, हाँ। फॉर एग्जाम्पल वो कैरेट्स के लिए आपके पास से 5000 चार्ज लिए, फिर आपने क्या किया, यूज कर दिए और फिर वापस भेज दिए। रिटर्नेबल था तो कंटेनर वापस देना था। अब वापस दिया तो वो बोले 2 कंटेनर डिफेक्टिव आए भाई, हम आपको रिफंड देंगे 4800, पूरे 5000 रिफंड नहीं होंगे। इसका मतलब हमारे पास से ये चार्ज कितना लिया, 200, तो 200 विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल।
और नॉन रिटर्नेबल के जो भी चार्जेस है वो पूरे इंक्लूड हो जाएंगे, या तो फिर वो इंक्लूडेड ही होगा। अभी थ्री देख लेते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ कंटेनर नॉन रिटर्नेबल एडेड एडेड एडेड, और रिटर्नेबल इसका क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कंटेनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ परचेज। रिफंड इज लेस देन द पेड देन शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल अभी देखिए यहां पे क्या है, जो भी शॉर्टफॉल है, जो भी शॉर्टफॉल है दैट इज टू बी एडेड। शॉर्टफॉल माने मैंने आपको बताया 5000 था, रिफंड दिया 1400, तो शॉर्टफॉल हुआ 200, दैट इज टू बी एडेड। आर यू गेटिंग दिस? So this is how we will be able to consider purchase price, in transit cost, other cost, losses, penalty, कुछ भी। ओके और ये सब जोड़ के हमें मिलेगी परचेज कॉस्ट। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी, बट पहले आप ये टेबल नोट डाउन करके रख लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल आप अपनी बुक में नोट डाउन करके लिख दीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे यहां पे। इतना समझ में आ गया? कोई डिफरेंस है तो बताइए। चलिए कोई डाउट है तो बताइए। डिफरेंस क्या? डाउट? चलिए फटाफट नोट डाउन दिस।
ओके डन। चलिए इज दिस क्लियर? ओके नाउ एग्जाम्पल 1 पे आ जाइए। चलिए बाकी की थियरी में ग्रेजुअली बेसिस पे करवाता जाऊंगा, ऑन गोइंग बेसिस। ओके जो भी कंसेप्ट होगा उसकी थियरी, कंसेप्ट होगा उसकी थियरी एंड देन प्रैक्टिकल, उसके आप इसलिए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाइए। चलिए हमारे जो क्लास वर्क है उसमें मैंने एग्जाम्पल 1 दिया है। मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज सब कुछ कवर हो गया है, सो डू नॉट वरी फॉर द सेम, एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरीथिंग। ओके चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, एसकेडी कंपनी इज नॉट ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अभी देखिए यहां पे हिंट दिया है आपको, क्या आपको जीएसटी की क्रेडिट तो ही मिलेगी ना अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो मुझे क्रेडिट कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मुझे इंक्लूड करना है। फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया, फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया। कैसे सर? हमने बोला था कि ये जो हमारा चार्ट है उसमें हमने क्या बोला था कि आईटीसी अवेलेबल है तो वो परचेज कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। सी एक बात याद रखना, जो भी टैक्स है जिसकी आपको क्रेडिट मिल जाती है, दैट टैक्स सब्जेक्ट कोई भी हो, कॉस्टिंग हो, टैक्स हो या फिर अकाउंट हो, ये लॉजिक कॉमन है। जो भी टैक्स है जिसकी आपको क्रेडिट मिलने वाली है, जिसकी आईटीसी मिलने वाली है, दैट एक्सपेंडिचर और दैट टैक्स विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट और एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट। तो यहां पे आईटीसी मिलेगी तो एक्सक्लूड करेंगे, बट अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो आपको आईटीसी मिलने वाली है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें क्या करना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना पड़ेगा इसको ऐड, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सभी टैक्सेस हम इंक्लूड करेंगे, सभी टैक्सेस हम इंक्लूड करने वाले हैं। ओके चलिए तो अभी ये सारे के सारे टैक्सेस, ओ यहां पे भी दे दिया क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अरे देने की जरूरत नहीं, आपने पहले ही फर्स्ट लाइन में दे दिया था, तो यहां पे आपको सेपरेट देने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था क्रेडिट नहीं मिलने वाली है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं हुआ। परचेज मटेरियल पी फ्रॉम द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अभी देखिए आप मटेरियल पी जो कंपनी के पास परचेज कर रहे हो वो तो रजिस्टर्ड है, वो तो टैक्स चार्ज करेंगे, बट आप एक बात याद रखना, जब भी आप रजिस्टर टू रजिस्टर जाओगे तो ही क्रेडिट मिलेगी। अगर जो सेल कर रहा है वो रजिस्टर्ड है तो जीएसटी तो आएगा। अगर आप परचेस कर रहे हो और आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 1 लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स। अभी 1000 यूनिट्स है, ठीक है। लिस्टेड प्राइस ऑफ 1 लॉट 50,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन लिस्टेड प्राइस होता है, मतलब ये डिस्काउंट इसमें से माइनस करना बाकी है अभी, ठीक है। CGST, SGST 6%, 6%. कैश डिस्काउंट विल बी गिवन ओनली पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी कैश डिस्काउंट होता है वो हम माइनस तो ही करेंगे जो हम विद इन 8 डेज, विद इन 30 डेज, जो भी क्राइटेरिया होगा उसमें पेमेंट करेंगे। तो इसको तो हमें इग्नोर ही करना है, ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस ऑलवेज एड होगा, टोल टैक्स होगा, डैमरेज वो पेनल्टी है, शुड बी इग्नोर्ड। कमीशन ऑन ब्रोकरेज ऑन परचेज ऐड होगा, अमाउंट डिपोजिटेड एंड अमाउंट रिफंड, इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस वही ऐड होगा, और अदर एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट का 2%। बहुत ही आसान है, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, ओके। द पेमेंट टू सप्लायर वाज मेड विद इन 20 डेज ऑफ द परचेजेस। भले ही आपने 20 डेज में परचेस के अंदर कर लिया और आपको कैश डिस्काउंट भी मिला, फिर भी हमें कैश डिस्काउंट परचेस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और 20% ड्यू टू नॉर्मल रीजन है,
अभी 20% से कुछ ज्यादा हुआ तो हो गया एबनॉर्मल रीजन। देखते हैं नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन। ओके, चलिए तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेस। देखिए ये हम क्यों करते हैं पता है, तो आगे ही हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट क्या है, हम कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं, परचेस प्राइस डिसाइड हो सके, हमारी कॉस्ट डिसाइड हो सके। तो इसके हिसाब से हम जो भी मटेरियल परचेस कर रहे हैं और जितनी भी क्वांटिटी इनफ्लो हो रही है आफ्टर नॉर्मल लॉस, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी वो मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए एक स्टेटमेंट बनाइए, कंप्यूटेशन ऑफ total cost of material purchased, okay, from purchased by SKD कंपनी। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर रुपीस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर लिस्ट प्राइस ऑफ वन लॉट। दैट इज, अभी यूनिट्स कितने हैं 1000 और परचेस कर रहे हैं अमाउंट रुपीस में 50,000। ठीक है, अभी जो लिस्ट प्राइस है उसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना होगा, तो वो बोला है 10% ऑन लिस्टेड प्राइस, तो 10% ये लिस्टेड प्राइस पे ऊपर होगा 5000, तो हम लेस कर देंगे, बैलेंस आएगा 45, बैलेंस आएगा 45। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिया है CGST SGST क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अभी जो बिल है, अभी देखिए CGST SGST है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है इनवॉइस प्राइस के ऊपर, जो कि उसमें टोल टैक्स वगैरह कुछ भी टैक्स ऐड करना होता है। बट यहां पे बिल में आपको दिया है 45,000, तो हम 45,000 पे ऊपर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 45,000 के ऊपर 6% CGST, 6% SGST। चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो ये हमें ऐड करना है, ये ऐड लेस में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो CGST ओके दैट इज एट 6% ऑफ 45,000, सेम वे SGST that is at 6% of 45,000। चलिए तो 45,000 6% 2700 ओके, तो वो हो जाएंगे 50,400। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट फ्रेट इंश्योरेंस टोल टैक्स पेड, वो हम कंसिडर कर लेंगे ऐड। यस, तो वापस में ऐड करेंगे यहां पे जो भी हमारा टोल टैक्स है, टोल टैक्स, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जा रहा है। देखिए पहले इनवॉइस बनता है, सप्लाई डिस्काउंट देते हैं, फिर उसमें टैक्स लगाते हैं, फिर वहां पे गुड्स निकलता है, फ्रेट होता है, टोल टैक्स होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसमें ये कैलकुलेट करें, फ्रेट और इंश्योरेंस वो भी इन ट्रांजिट होता है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। और क्या है, डैमरेज को हमें इग्नोर करना है, पेनल्टी है। ओके, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस, सो दैट इज 2000। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए इतना हो गया, पेनल्टी इग्नोर की। अभी रिटेनेबल, रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल पैकिंग, ओके, कंटेनर, तो यहां पे ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ, यहां तो रिटर्नेबल कंटेनर ही दिया है, रिटर्नेबल में क्या करेंगे हम, डिफरेंस लेंगे। यस, तो हमने जो अमाउंट डिपॉजिट की है, कितने डिपॉजिट की है 6,000, उसमें से हमें रिफंड कितना मिला 4,000, मतलब 2,000 इन्होंने चार्ज कर लिए। यस, वो ऐड हो जाएंगे। यस, चलिए इतना समझ में आ गया। ओके,
अभी और क्या एक्सपेंसेस बाकी है? अदर एक्सपेंसेस 2% ऑन टोटल कॉस्ट। तो पहले हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर देना होगा। चलिए 50,400। सी जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उस पर आपको फोकस करना है। अभी अदर एक्सपेंसेस क्या बोला? एड अदर एक्सपेंसेस विल बी 2% ऑन टोटल कॉस्ट। तो ये हमारी जो टोटल कॉस्ट आई ना उसके ऊपर 2% कर दीजिए। चलिए टोटल कॉस्ट, मुझे ये बताइए ये टोटल कॉस्ट हुई या फिर ये टोटल कॉस्ट हुई? ये टोटल कॉस्ट हुई या फिर ये टोटल कॉस्ट हुई? चलिए मुझे ये बताइए। समझना, मैंने आपको क्या बोला, आपको फोकस करना है टर्मिनोलॉजी यूज्ड पे। अगर हम इसको कंसिडर करेंगे टोटल कॉस्ट, इसका 2% रहेगा 1176 और टोटल कॉस्ट हो जाएगी 100। बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ टोटल कॉस्ट। समझिए समझिए, दिस इज नॉट अ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो किसको बोलते हैं? सारे के सारे एक्सपेंसेस हम जोड़ दे और फिर बाद में जो टोटल आता है इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। अगर ये 100 है और ये 200 है, इसका मतलब हुआ ये 98 है। और इसका मतलब हुआ हम यहां अदर एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 58,800 इंटू 2/98। समझ रहे हो? तो ये होगा 1200। ओके, रिवर्स कैलकुलेशन भी करते हैं हम। टोटल होगा 60। अभी एक काम कीजिए, ये जो टोटल कॉस्ट है 60,000, इसका 2% करके चेक कर लीजिए, 1200 आ जाएगा। ये जो टोटल कॉस्ट हुआ 60,000, उसका 2% करके कर लीजिए, हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, अभी आगे है, ये हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट अभी कैलकुलेट की। ये हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की। अब देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। फिर बाद में हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अभी देखिए हमने परचेज कितने किए? परचेज्ड यूनिट्स वो कितने किए? 1000। उसमें से हमारा नॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल माइनस नहीं करना है हमें, सिर्फ नॉर्मल लॉस को ही माइनस करना है। इन्होंने बोला 20%। ठीक है, तो हमारे गुड यूनिट्स कितने हुए? ओके, यूनिट्स जो कि हम कंज्यूम करेंगे, जो कि हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम करेंगे, ओके, वो हो गए 800। कितने हो गए? 800 यूनिट्स। तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये कॉस्ट हम कैसे कंसीडर करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ओके, गुड यूनिट्स, इसको क्या बोलते हैं हम? गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स माने टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। ओके, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस, वो होने वाला ही है लॉस। तो यहां पे 60,000 डिवाइडेड बाय 800, तो कॉस्ट विल बी 75। इसका मतलब ये हुआ, ये कैलकुलेशन से इतना पता चल गया, एक क्वांटिटी हम अगर प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो हमें कॉस्ट कितनी आएगी? 75 रुपीस। आर यू गेटिंग दिस? अभी इसके लिए हमें नोट भी लिख देनी है। क्या हमने क्या क्या इग्नोर किया? हमने क्या क्या इग्नोर किया? तो हमने इग्नोर किया कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट ओके is treated as interest और फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज। ओके, तो वो हमारा बेनिफिट हुआ, सेपरेट कंसिडर करेंगे, इट इज इग्नोर्ड। नंबर 2 हमने क्या इग्नोर किया? डैमरेज। वो डैमरेज है, वो है पेनल्टी। वो क्या है? पेनल्टी। ओके, डैमरेज क्या है? इज पेनल्टी इम्पोज्ड, hence
इग्नोर्ड। ओके, इसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस deducted from total units purchased. Is this clear? ओके, और जीएसटी की क्रेडिट इसलिए आपको, जीएसटी इसलिए हम ऐड करेंगे क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाली, वो भी नोट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, इज दिस क्लियर? तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटीरियल। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन दिस। Is it done?
चलिए, इज इट क्लियर और कुछ पेंडिंग है? डन, ओके, गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, बट थोड़ा डिफरेंट है। 91 कंसेप्ट सेम है। अभी देखिए एग्जाम्पल 2, एबीसी केमिकल्स लिमिटेड दिल्ली परचेज केमिकल फ्रॉम वाराणसी सप्लायर। ओके, इनवॉइस पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। हमने 3 तरह के केमिकल को परचेज किए हैं, ए बी सी, इन क्वांटिटीज केजीज, और उसकी प्राइस भी दी है आपको, ठीक है। सेल्स टैक्स, ये नवंबर 91 का क्वेश्चन इसलिए सेल्स टैक्स दिया है, अभी तो सेल्स टैक्स आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, दिया है तो हम कंसिडर कर लेंगे। रेलवे फ्रेट, अदर पर्टिकुलर्स में है ट्रांजिट लॉस। अभी ये जो ट्रांजिट लॉस है उसमें से ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? लास्ट क्वेश्चन में तो हमको बता दिया था कि नॉर्मल क्या है, अभी इस क्वेश्चन में भी कुछ दिया होगा। कार्टेज पेड एंट्री टैक्स एट दिल्ली। ओके, प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन इज टू बी मेड फॉर 5% फॉर ऑल केमिकल्स। इसका मतलब ये डिटोरिएशन है 5%, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। कैलकुलेट रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ केमिकल, मतलब प्राइस पर केजी ऑफ केमिकल। अभी यहां पे 3 केमिकल है तो हम 3 कॉलम में बनाएंगे। यस, चलिए, विल हैव स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, और दूसरा स्टेटमेंट होगा क्वांटिटी का, और फाइनली होगा कॉस्ट। चलिए, तो यहां पे स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ केमिकल परचेज्ड। ओके, चलिए, 3 केमिकल होगा यहां पे, ए बी एंड सी, ठीक है। वैसा ही दूसरा स्टेटमेंट हम यहां पे बनाएंगे फॉर क्वांटिटी। चलिए, सबसे पहले आता है परचेज कॉस्ट। तो यहां पे हमें परचेज कॉस्ट दिया है 12,600, 19,000 एंड 9,500, और क्वांटिटी भी हमने परचेज की है। ओके, तो यहां पे हम परचेज्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो परचेज क्वांटिटी है, परचेज क्वांटिटी 3,000, 5,000, 2,000। चलिए, तो वो गई क्वांटिटी। अभी यहां पे सेल्स टैक्स दिया है, कैन यू टेल मी सेल्स टैक्स किसके ऊपर होता है? ये जो हमारी परचेज प्राइस है उसके ऊपर। ओके, एक काम कीजिए, 2055 है, इसका टोटल कीजिए, ये तीनों का टोटल कीजिए, कितना हुआ? टू 2055 को इसके प्रोपोर्शन में मैं डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। गिव मी द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। टू 2055 है और टोटल कॉस्ट है 41,100, तो कितना हुआ, कितना परसेंटेज है टैक्स? इज इट 5%? यस, तो एक काम कीजिए, 12,600 का 5% कर दीजिए 630, सेम वे 950 और 475, इसका टोटल हो जाएगा 2050, 2055। और ऐसे नहीं आया आपको तो एक काम कीजिए, 2055 को इस वैल्यू के प्रोपोर्शन में
इस वैल्यू के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स टैक्स मिल गया, ऐड कर देते हैं। साथ में जो रेलवे फ्रेट है वो भी हम ऐड कर देते हैं, रेलवे फ्रेट। तो यहां पे रेलवे फ्रेट किसके हिसाब से आएगा? अभी रेलवे जो फ्रेट लेती है दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी। वो रेलवे में क्या देखेंगे, समझो हमने वाराणसी से परचेज किया तो परचेज में आएगा सेल्स टैक्स। सर ये सेल्स टैक्स ऐड क्यों किया? क्योंकि सेल्स टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती आपको। पहले था सेल्स टैक्स, फिर बाद में वेट आ गया, वेट भी चला गया, अब जीएसटी आ गया, ठीक है, तो इसकी क्रेडिट नहीं मिली। अभी सेल्स टैक्स की वजह आपको बोला है जीएसटी और इसकी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐड करेंगे, क्रेडिट अवेलेबल है तो ऐड नहीं करेंगे, सिंपल। रेलवे फ्रेट किसके ऊपर होगा? क्वांटिटी के ऊपर होगा, 3000, 5000, 2000। ओके, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी 352। चलिए, तो रेलवे फ्रेट को डिवाइड कीजिए 352 में, तो 300, 500 और 200। इज दिस क्लियर? चलिए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ओके, ठीक है, चलिए आगे। फिर यहां पे है ट्रांजिट लॉस। अभी देखिए ट्रांजिट लॉस है वो तो नॉर्मल ही है, क्योंकि इसमें कुछ एबनॉर्मल है ऐसा कुछ दिया नहीं है। और वैसे भी हमें क्या करना है कि जो मटेरियल है वो जो कंज्यूम हो रहे हैं फैक्ट्री में, रेलवे फ्रेट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अभी देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको मैं एक समझाता हूं। यहां है वाराणसी, ओके, यहां से ट्रेन में दिल्ली गुड्स आएंगे, हम दिल्ली में हैं, ठीक है, वाराणसी से हमने परचेज किए, फिर परचेज के साथ जो भी हमें टैक्सेस हैं वो वगैरह ऐड हो जाएगा। ओके, अभी यहां पे ये रेलवे में भेज रहे हैं गुड्स, तो रेलवे क्या बोलेगी कि चलिए क्वांटिटी कितनी आपने हमारे जो ट्रेन है उसमें लोड की है। तो क्वांटिटी 3 तरह के केमिकल है ABC, इसमें हमने क्वांटिटी की है 3000, 5000, 2000। ओके, तो ये जो 352 के हिसाब से हम रेलवे फ्रेट चार्ज करेंगे। ये जो है क्वांटिटी परचेज की है 3000, 5000, 2000। सर ट्रांजिट लॉस का क्या होगा? वो तो बाद में, रेलवे में आपने 3000, 5000, 2000 का केमिकल दे दिया, फिर बाद में क्या होता है, केमिकल गिर जाता है, नॉर्मल लॉस, वो ट्रांजिट में लॉस हो जाता है, तो बाद में आएगा। बट यहां पे रेलवे फ्रेट कितना होगा? 300, 500, 200, दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ओके, अभी क्या हुआ, रास्ते में लॉस हो गया, रास्ते में क्या हुआ, ट्रांजिट में लॉस हो गया, ट्रांजिट में लॉस हो गया। ओके, कितना लॉस हुआ है? 200, 280, 100, 200, 280, 100। इसका मतलब दिल्ली टोल टैक्स जब हम लेंगे, मतलब दिल्ली में गुड्स एंटर होगा तो टोल टैक्स किसके ऊपर होगा? तो दिल्ली में चेक करेंगे कि भी गुड्स कितना है, केमिकल कितना है, तो केमिकल तो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ट्रांजिट में, ट्रेन में ट्रांजिट में ही लॉस हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, ये ट्रांजिट लॉस हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, 200, 280 और 100, सॉरी 200, 280 और 100, ठीक है। तो हम ट्रांजिट लॉस इसको माइनस कर देते हैं, 2800, 4720 और 1900, ठीक है। अभी गुड्स एंटर हुए दिल्ली में, दिल्ली में लगेगा टोल टैक्स। ओके, तो टोल टैक्स कितना लगेगा? तो टोल टैक्स लगेगा कार्टेज पेड, कार्टेज पेड तो दिया है हमें, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ही है। अभी दिल्ली में टोल टैक्स कितना लगेगा? तो टोल टैक्स 10 पैसे पर केजी, वो किसके हिसाब से होगा? 10 पैसे पर केजी, इसके हिसाब से, क्योंकि दिल्ली में यहां पे इंटू 0.10, ओके, 280, 472 और 190 टोल टैक्स, समझ में आ रहा है? तो यहां पे ऐसे टोल टैक्स होगा
अभी टोल टैक्स में 3000, 5000, 2000 के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जब आपने केमिकल ट्रेन में भेजे तो ट्रेन का जो रेलवे फ्रेट है वो 3000, 5000, 2 के हिसाब से है। इन बिटवीन वाराणसी से दिल्ली जब पहुंचा, ओके, तो इन बिटवीन ट्रांजिट में लॉस हो गया। और जब भी दिल्ली एंटर हो रहा है गुड्स केमिकल, तो वो हो रहा है 2800, 4720, 1900 और उसके ऊपर 10 पैसे। ओके, तो यहां पे टैक्स आ जाएगा 280, 472 और 1900। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो रेलवे फ्रेट है ये इसके ऊपर है और ये जो ट्रांजिट लॉस है ये उसके ऊपर है। हाँ, अब समझ में आया ना। ओके, चलिए कार्टेज पेड हमने ऐड कर दिया है, सभी आ गए। हाँ, अभी ये जो 5% हमारा नॉर्मल लॉस है वो भी माइनस कर देते हैं, लेस। ओके, डिटोरिएशन और नॉर्मल लॉस, ऑक्ट्रॉय बोलो या फिर टोल टैक्स बोलो, दोनों सेम ही है। यस, डिटोरिएशन, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल लॉस है 5% डिटोरिएशन, तो ये 5% इसका होगा। यस, 2800 इंटू 5%, सो इट्स 140, 236, ओके, 95। तो फाइनली रॉ मटेरियल कितना गुड यूनिट्स जो कंज्यूम होने वाला है, वो कितना होगा क्वांटिटी 2660, 4484, 1855। और यहां पे हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट कितना होगा। चलिए मुझे यहां पे टोटल कॉस्ट बता दीजिए, गिव मी द टोटल कॉस्ट। एक एलसी में इतना फटाफट होना चाहिए देखे बिना। 90,000, 950, 500, 650, 472, लाइक दैट। ओके, इज दिस क्लियर? ये जो टोटल कॉस्ट है, अभी हमें क्या करना है, रेट पर केजी। केमिकल का रेट क्या होगा पर केजी, तो केमिकल ए 14080 डिवाइडेड बाय 2660, तो ए का रेट कितना होगा 5 पॉइंट, सॉरी टोल टैक्स 190 आएगा। यस यस, ये कंसीडर 190 किया है, 1900 लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। 5.29 टोटल में तो 190 कंसीडर किया है, देख लीजिए। हाँ, इतना ही है, 10690 ठीक आ रहा है, सही है। 5.29, ओके। देन आफ्टर यहां पे आएगा 21572 डिवाइडेड बाय 4484, तो ये होगा आपका 21572 डिवाइडेड बाय 4484, इज इट 4.81? ओके, और लास्ट में हो जाएगा 10690 डिवाइडेड बाय 1855, 5.76। चलिए, इज दिस क्लियर? ओके, परफेक्ट। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ओके डन, चलो, इज दिस क्लियर? अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3, so that is in homework, ये मैं आपको कल आंसर शो करूंगा, ठीक है? यू नीड टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ केमिकल ए एंड केमिकल बी इन द सेम वे वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 पे आ जाइए। चलिए, एग्जाम्पल 4, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32, एक मटेरियल है हमारा जो स्टोर्स लेजर में एंटर होगा। स्टोर्स लेजर में जब भी हम एंटर करेंगे वो हम करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देखा लास्ट 2 क्वेश्चंस में। इफ द फॉलोइंग इज इनवॉइस प्राइस, अभी देखिए, अभी हमें कुछ नहीं करना है, देखना है बराबर किया है नहीं किया है, ओके, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट करके दिया है। 1000 प्राइस है, उसमें से डिस्काउंट, हाँ वो तो हम भी माइनस करते थे। IGST 12% वो तो ऐड करना है, बट ऐड तो करेंगे ना, अगर इसकी क्रेडिट नॉट अवेलेबल होगी तो ही हम ऐड करेंगे ना। हाँ ठीक है, और पैकिंग चार्जेस नॉन रिटर्नेबल वो तो ऐड करना ही करना है। अभी यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि IGST की क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखते हैं। 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। इग्नोर, इसको तो हम इग्नोर करेंगे, हमें पता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ IGST इंक्लूड क्लेमिंग इनपुट, इसका मतलब इसकी क्रेडिट मिलती है ITC और क्रेडिट इज अवेलेबल। अगर आपकी क्रेडिट अवेलेबल है तो फिर यहां पे ऐड नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। तो फिर हम करेक्ट कर देते हैं, चलिए कैसे करेंगे। ये जो 200 यूनिट्स है उसकी परचेज प्राइस 1000, वो तो ठीक है, उसमें से आपने डिस्काउंट माइनस किया, वो भी करेक्ट है, ये भी माइनस करना था, वो भी करेक्ट है, बट ITC की इफेक्ट नहीं देनी थी। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पैकिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं। ये जो आपने GST की इफेक्ट दी वो गलत थी, तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी 850। अभी हमारी क्वांटिटी कितनी है, कैश डिस्काउंट इग्नोर कीजिए, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। अभी क्वांटिटी कितनी है, इसमें कुछ लॉस वगैरह कुछ दिया है नहीं दिया है, चलिए तो फिर पर केजी कितना हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट 850 डिवाइडेड बाय 200, इट विल बी 4.25। इसका मतलब स्टोर्स में हम इसको 4.25 के हिसाब से कंसीडर करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज दिस क्लियर? चलिए इसका भी आंसर नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ओके